विपिन, ये जो आइडिया है कि स्टार्टअप वो बनाते हैं जिसमें हम बहुत सारे पैसे रेस कर सकें, कैपिटल रेस कर सकें, मुझे लगता है ये थॉट अपने आप में फ्लॉड है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक साइंस है। यहाँ पर अगर आप केवल पढ़कर या सुनकर पैसे लगा देते हो तो वो बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं होती है। आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और आज के इस टेक वाले ज़माने में अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस चीज़ को इनेबल करता है तो उसका नाम है स्टॉक ग्रो, जहाँ पर आप वर्चुअल ट्रेडिंग करके अपनी इस प्रैक्टिस की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं और इससे आपके मेहनत के कमाए हुए पैसे पर ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता है। स्टॉक ग्रो एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में इन्वेस्टिंग से थोड़ा आगे जाकर इस वेंचर को जिन्होंने स्टार्ट किया है, मिस्टर अजय लखोटिया, उनसे इस इंडस्ट्री के बारे में, उनके बारे में, स्टॉक ग्रो के बारे में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे ताकि आपको और मुझे एक वैल्यूएबल इंसाइट इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त भी हो सके। तो आप बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। सो अजय सर, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस तरीके की कन्वर्सेशन, जहाँ पर उनको आपके बारे में जानने का एक सुंदर अवसर तो मिल ही रहा है, उसी के साथ किस तरीके से एक स्टार्टअप फाउंडर की जो जर्नी होती है वो एग्जीक्यूट होती है और वहाँ पर किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए जो मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा। Perfect. Dipin, thank you so much for having me here. I'm equally excited. सर, ये वेंचर कैपिटलिस्ट से स्टार्टअप फाउंडर, ये जर्नी कैसे रही आपकी? राइट। सो दिपिन, ये समझो कि एक जो थॉट है सबका कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं दे आर द ट्रेंड सेटर्स। इट्स जस्ट द अदर वे राउंड, राइट। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं और जो फाउंडर्स होते हैं वो ट्रेंड सेटर्स होते हैं। दे डिसाइड, दे फिगर आउट इंडस्ट्रीज, वो नए इंडस्ट्रीज, नए बिजनेस, नए स्टार्टअप्स बनाते हैं। उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट उनको फॉलो करना चालू करते हैं। जब मैं स्टॉक ग्रो के बारे में सोच रहा था, व्हेन आई वाज कंसेप्चुअलाइजिंग द बिजनेस, राइट, मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि व्हाई नॉट गो एंड इन्वेस्ट इन अ फाउंडर। एक फाउंडर को खोजता हूँ, उसको ये बिजनेस समझाता हूँ, एंड देन ही वुड से कि मैं ये बिजनेस बनाना चालू करता हूँ, मी एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट वुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। बट फिर दिपिन क्या हुआ, जब मैं लोगों को ये बिजनेस समझाना चालू किया, जब मैंने ये कंसेप्ट बताना चालू किया, मुझे ये समझ में आया कि जिस पैशन से, जिस थॉट से मैं ये बिजनेस समझा रहा हूँ, मे बी आई एम मच मोर वेल सूटेड टू बिल्ड दिस बिजनेस देन एनीवन एल्स। बिकॉज वो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, जो क्लैरिटी ऑफ एग्जीक्यूशन था, वो मैं जब कन्वे कर रहा था एक फाउंडर को, उस समय मुझे समझ में आया कि शायद मैं इससे बहुत बेहतर तरीके से इस बिजनेस को बना सकता हूँ। एंड दैट्स हाउ आई स्विच फ्रॉम बीइंग अ वेंचर कैपिटलिस्ट टू अ फाउंडर। ये ट्रेंड इंडिया में कम है, यूएस में ज़्यादा देखने मिलता है, जहाँ लोग इन्वेस्टर से फाउंडर बन जाते हैं और फाउंडर से फिर वापस इन्वेस्टर बनते हैं। बट इंडिया में इट्स अ वेरी शॉर्ट ट्रेंड। ग्रेट सर, लेकिन अगर स्टार्टअप ही करना था तो ऐसा कोई स्टार्टअप क्यों नहीं? ऐसा जस्ट मैं सोच रहा था सर कि जहाँ लोग पैसे डालते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो गया, नियो बैंकिंग हो गया, कोई ऐसा स्टार्टअप जहाँ पर पैसे लोग आके डालें, इन्वेस्ट करें, इस तरीके का कोई स्टार्टअप क्यों नहीं? दिपिन, ये जो आइडिया है कि स्टार्टअप वो बनाते हैं जिसमें हम बहुत सारे पैसे रेस कर सकें, कैपिटल रेस कर सकें, मुझे लगता है ये थॉट अपने आप में फ्लॉड है, राइट। बिकॉज आपको बिजनेस वो बनाना चाहिए जहां आपका कन्विक्शन हो, जहां आपको लगे कि आप अपने टैलेंट को, अपने कैपेबिलिटीज़ को लेवरेज कर सको। इफ़ इसकी जगह लोग क्या करते हैं, लोग पहले देखते हैं कि कौन से बिजनेसेस, कौन से सेक्टर्स आर गेटिंग फंडेड, किसमें वेंचर कैपिटलिस्ट की रुचि है और जिसमें वो अभी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड देन फाउंडर्स स्टार्ट बिल्डिंग बिजनेसेस इन दैट सेक्टर विद द फोकस ऑफ रेजिंग कैपिटल। इसमें मुश्किल ये होती है कि एक या दो कंपनीज जब बनने चालू हो जाती है, देयर आर लॉट ऑफ मी टू कंपनीज, बहुत सारे कॉपी कैट्स आ जाते हैं, right? वो बिजनेस फिर इन्वेस्टर ड्रिवन बिजनेस हो जाता है, वो फाउंडर ड्रिवन बिजनेस नहीं होता है। क्योंकि अब इन्वेस्टर बताता है कि आपको कौन से मेट्रिक्स फॉलो करने हैं, कौन से एक क्वार्टर में कौन से नंबर्स आपको अचीव करने हैं, एंड interestingly what happens is you live from one fundraise to another fundraise. You are not building business by conviction, you are building business in the direction that the board is telling you to build it, which
works when there is a abundance of fund out there, which works जब market बहुत optimistic होता है, but it doesn't work when you have to prove your business fundamentals by itself. तो सर आपने यहाँ पर लोगों की बात कही, तो यहाँ पर जो आपके दोस्त थे या जो हैं इनफैक्ट, उनका क्या थॉट प्रोसेस था आपके इस स्विच के बारे में? उनका क्या रिएक्शन था वैसे? Dipin, everyone was shocked and equally encouraging. तो सबको ऐसे लगा कि अचानक से वेंचर कैपिटल छोड़ के बिजनेस क्यों बनाने जा रहा हूँ, और अगर स्टार्टअप नहीं बना व्हाट इज़ द प्लान बी, बन गया तो नेक्स्ट स्टेप्स कैसे करोगे. अपने आप में ना स्टार्टअप जर्नी बहुत इजी नहीं होती, जबकि वेंचर कैपिटल बिजनेस इज़ अ लाइफस्टाइल बिजनेस. वहाँ से निकल के व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग अ बिजनेस ग्राउंड्स अप, you have to acquire talent, you have to raise capital, you have to execute the business. Day to day, the struggles are much more difficult than what I would have faced as a venture capitalist. So while people were surprised, they were equally encouraging, saying, "अच्छा अगर बना रहे हो तो let me know how we can help you. Let me know what is the best way in which we can encourage you to build this business." लेकिन सर पहले आपने कोई टेक प्रोडक्ट बनाया था? नहीं, I've never built a tech product before this. तो सर काफी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, बिना कोडिंग पर हाथ आजमाए हाँ. आप टेक प्रोडक्ट की तरफ चल पड़े, तो आपको थोड़ा ये आउट ऑफ द लीग नहीं लगा? दिपिन, सच बताऊं तो ये बहुत मुश्किल था, राइट? बट आई वुड से इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, एंड फॉर मी इट रियली वर्कड वेल, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट स्टॉक ग्रो, तो पहली बात ये थी कि मुझे अपने दिमाग में नहीं लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल होगा बनाना. एंड सेकेंड पार्ट विच इज़ मोर क्रिटिकल इन बिल्डिंग बिजनेसेस इज़ दैट जो बिजनेस फंडामेंटल होते हैं वो सेक्टर टू सेक्टर, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिजनेस टू बिजनेस, दे डोंट चेंज. बिजनेस फंडामेंटल्स रिमेन सेम अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, एंड दैट आई हैड, राइट. मैंने इसके पहले काफ़ी बार बिजनेसेस बनाए हैं. I have worked with some of the best startup founders in the country, some of the most visionary and resilient founders who have built astonishingly huge, large, scalable platforms. तो वो knowledge था, वो business fundamentals की समझ थी, पकड़ थी. And now when I thought about building StockGrow, right, the whole idea floated around saying ये जो concept है इसको बनाने में मजा आएगा. This is something which is very interesting. When it comes to technology, you have to understand that technology is nothing but putting logic in code. So अगर आपको वो लॉजिक समझ में आ रहा है कि एक प्रोडक्ट, टेक प्रोडक्ट बनाओगे तो उसकी लॉजिक कैसे वर्क करनी चाहिए, उस प्रोडक्ट का फ्लो कैसे चलना चाहिए, वंस यू गेट दैट, जब आप वहाँ पहुँच जाओगे, जब आपके सोच में, विजन में वी आर एबल टू कंसेप्चुअलाइज ऑल ऑफ दैट एंड विजुअलाइज ऑल ऑफ दैट, then it becomes easy, because then you can convey to the team saying क्या code करना है, what is the logic that you are going after, and that's what I started with. मैंने करीब 3 महीने लगाए to put my vision in picture. That is before the tech team came on board. मेरी टेक्नोलॉजी टीम जब तक हायर होनी चालू हुई, उसके पहले मैंने 3 महीने सिर्फ एक ही काम किया, दैट इज़ स्क्रीन बाय स्क्रीन ये प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, ये प्रोडक्ट कैसे मूव होना चाहिए, इसका लॉजिक क्या होगा. दैट इज़ वॉट आई डिड. सो बाय द टाइम द टीम केम ऑन बोर्ड, उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट था बिजनेस का कि ये कैसे बनेगा, एंड दे वर एबल टू कोड इट वेरी कंफर्टेबली. वॉट आई डिड बियॉन्ड दैट इज वी यूज लैंग्वेजेस विच वर ईजी टू फॉलो. जैसे अगर आप पाइथन में कोड करते हो, एंड इवन अगर एक एवरेज पर्सन जिसको कोडिंग नहीं आती है, बट वो पाइथन में जब उस कोड के लॉजिक्स पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा. And when my team started writing the codes in Golang, I actually had to upgrade myself. I went and learned Golang, did the basic courses of Golang. So I'm able to catch up with the team when they are doing this. That's so interesting, sir. लेकिन जैसे आपने मेंशन किया कि आपने ब्लूप्रिंट क्रिएट किए जो आपकी टीम ने फॉलो किए, बट एज अ टीम पर्सन, एज अ टीम लीडर, आई नो कि वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. सो अपनी एक राइट टीम को खड़ा करना, एक राइट टैलेंट को ऑनबोर्ड करना, वो भी पैंडमिक के टाइम पे. तो आपके लिए ये कैसा रहा, ये जर्नी जो थी, इसमें क्या चैलेंजेस आपको लगे हैं, इसके बारे में आप कुछ शेयर करना पसंद करेंगे? दिपिन, आई थिंक बिल्डिंग द टीम वॉज ये सबसे मुश्किल काम था, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर एवरी अदर स्टार्टअप.
एंड मेरे लिए आई थिंक और भी कठिन इसलिए हो गया क्योंकि मैंने ये बिज़नेस रजिस्टर किया जनवरी 2020 में और हमने टीम रिक्रूट करनी चालू की मार्च 2020 में। इंटरेस्टिंगली लॉकडाउन अनाउंस हो गया और कैपिटल एंड टैलेंट बोथ ऑफ देम ड्राइड अप, राइट। जितने लोगों को इन्वेस्ट करने का मन था उन्होंने कहा कि यार मुझे अजय 2-3 महीने समय और चाहिए टू वर्क आउट माई कैपिटल एंड इन्वेस्ट इन योर कंपनी। एंड जितने लोगों को ज्वाइन करने का मन था दे ऑल्सो हैड टू विड्रॉ देयर ऑफर्स, दे वॉन्टेड टू सिट टाइट इन द बिजनेसेस इन द कंपनीज वेयर दे वर वर्किंग। So for me, it was a relatively difficult exercise. विपिन ये सोचो कि जनरली लोग हायर कैसे करते हैं। यू गो, यू रेज सम कैपिटल, आपने अनाउंस किया, देन यू रीच आउट टू प्रोस्पेक्टिव टैलेंट एंड दे गेन मोर कंफर्ट सीइंग इतने इन्वेस्टर्स बैठे हैं, इतने पैसे रेज हो गए हैं, एंड यू पे द टैलेंट मच मोर देन व्हाट दे आर करेंटली ड्रॉइंग इन देयर एग्जिस्टिंग जॉब्स टू अक्वायर देम। आप उनको अक्वायर करते हो और लेके आते हो। For me, because it was a bootstrap business, all I could do and all I did was sell the vision. हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं और वो कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा। Everyone who joined StockGrow did not join because we were paying them more, did not join because we had raised a lot of capital, but सबको उस vision से alignment थी, सबको वो excitement था एक ऐसा product बनाने का जो पहले बना ही नहीं है, right? And that's how I got my team together. तो सर शायद यही एक रीज़न है आपकी जो ये मेथडोलॉजी है जिसके वजह से स्टॉक ग्रो एक बेस्ट स्टार्टअप टू वर्क के लिए जाना जाता है। मैं काफ़ी मीडिया आर्टिकल्स रेफर कर रहा था, कुछ प्रेस रिलीजेस रेफर कर रहा था, आपकी वेबसाइट को भी रेफर कर रहा था। थैंक यू दिपिन। तो ये सारी चीज़ें सर सिर्फ आपके मेथडोलॉजी की वजह से हैं या इसके पीछे और भी कुछ रीजंस हैं? दिपिन, गिवन द यूनिक सर्कमस्टांसेस जिसमें हमने बिजनेस बनाना चालू किया, the way in which team members started coming together and started building the product is also very unique. There is flat hierarchy in the system. Everyone has complete freedom and complete responsibility of their own module. What has also happened is because it was a team which was coming together for the first time working from home, everyone brought the best practices from the previous organizations, right? So think of the baggages that they were carrying, unko hata diya, और जो best practices थे उनको हमने adopt करना चालू कर दिया. And that's where I think the productivity of the team has been through the roof across last 2 years. तो सर अभी आपकी जो टीम है वो ऑफिस आती है कि वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रही है? Dipin, my team is still working from home, and I think we are made to work from home, right? The business actually started during COVID, right? So we never had this identity crisis. Think of all the large organizations. They have a very large office and that is their brand identity. That is their business identity. Because we started working from home, our brand identity, our business identity was the product that we were shipping out, the adoption among the users, right? And for us, the way we started building this business out, because everyone is working from home, the productivity was optimized, right? No one was wasting their time traveling to office, traveling back. No one were wasting their time taking multiple tea breaks, sutta breaks. क्योंकि एक सिंगल पॉइंटेड फोकस था टीम के पास कि हमें बहुत जल्दी इस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है. वी हैव टू ब्रिंग इट आउट इन द मार्केट. We have to start the adoption of the product, and work from home I think just optimized for it. It worked very well for us. लेकिन सर अभी जो माहौल चल रहा है, जिस हिसाब के अपडेट्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज भी इस रिमोट वर्किंग कल्चर पे थोड़ा डाउट कर रही हैं, अपनी टीम्स को ऑफिस में बुला रही हैं. तो ऐसे में आप अपनी टीम जो आपकी रिमोटली काम कर रही है उसमें आप वर्क कल्चर जो है वो कैसे बिल्ड कर रहे हैं? Dipin, I think it's a very interesting question, and it's a function of trust. Right? For us, the way we started building our culture, and the way we get team members on board, it's trust first organization. That is, we don't try and monitor or micromanage everyone's work कि कौन कब कहाँ क्या कर रहा है. सबके deliverables set होते हैं, सबके timelines पता होते हैं कि कौन बंदा कितने समय में किस मॉड्यूल को deliver कर पाएगा.
and we just work along with all of these guys in resolving their issues rather than monitoring them, saying कौन किस समय कहाँ पर क्या कर रहा है. So that has helped us. And that has helped also set the culture of the business, saying we don't want to micromanage, monitor everyone's work. We just want to ensure that there's collaboration between the team and team members in delivering the product. तो सर टीम के लिए तो काफ़ी ये पॉजिटिव वाइब्स लग रहे हैं, और ये काफ़ी जो भी चीज़ें आप शेयर कर रहे हो, जो भी स्टेप्स शेयर कर रहे हो, कहीं ना कहीं टीम बिल्डिंग वाले एटमॉस्फेयर में काफ़ी हेल्प कर रहा है. लेकिन सर बात करते हैं कि अगर आप सीक्रेट शेयर करो कि यहाँ पर स्टॉक ग्रो ऐसा क्या अलग कर रहा है सर. Dipin, see what we have done, और ये सच में अलग है क्योंकि टीम एक दूसरे से मिलती नहीं है. ऑलमोस्ट ऑल दी हायर्स, हमने जितने लोगों को हायर किया सब रिमोट हायरिंग हुई है. वी कनेक्ट ओवर कॉल ट्वाइस टू थ्राइस अ डे. हम दिन में 2 या 3 बार सब एक दूसरे से बात करते हैं. एंड वी ऑल्सो ट्राई एंड फिगर आउट कि जब से बहुत सारे नए फीचर्स बन रहे हैं, देर आर बहुत सारे नए इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि 3 से 4 महीने में हम वहाँ पहुँच जाएं जहाँ सबके जो डिलीवरेबल्स है वो कंप्लीट हो जाएं. एंड उसके बाद हम हफ्ते से 2 हफ्ते का ब्रेक लेते हैं. वी कॉल इट वर्केशंस, जहाँ वी फाइंड अ ब्यूटिफुल रिजॉर्ट विद इन इंडिया and all the team members travel down, stay there with each other, and then it's a lot of team building activity. Everyone has a lot of fun. People are able to now connect with each other. और वो हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे निकलता है जैसे आप ये सोचो आप किसी शादी में आए हो and you are having a lot of fun, you are working together, and then we go back to our normal lives and we are actually waiting कि ये 4 महीने फिर से वापस कब खत्म हो and when do we go and meet everyone again. बेहद ही इंटरेस्टिंग है सर. ये वीडियो जब भी मेरे चैनल पे आएगा मेरी टीम भी शायद मुझसे ये एक्सपेक्ट करेगी, एंड आई विल ऑल्सो रिकन्सिडर टू इम्प्लीमेंट दिस विद इन माई टीम. लेकिन सर जिस तरीके से आज हम प्लेस्ड हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स आ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स आपको गली मोहल्ले में देखने के लिए मिल रहे हैं, पेनिट्रेशन काफ़ी हाई है. तो ऐसे में अगर मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये रहता है कि मेरी ऑडियंस या मैं या कोई भी स्टॉक ग्रो क्यों यूज़ करे. Dipin, I think it's a very deep thought and perfect question to ask on a forum like this. आप ये सोचो, there are multiple brokers, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, बट एक सिंगल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर जाके इंटेलिजेंट कन्वर्सेशंस देख सके, समझ सके. देयर इज नॉट अ सिंगल इंटेलिजेंट यूनिफाइड प्लेटफॉर्म जिस पर एक इन्वेस्टर, एक निवेशक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि उससे अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं. राइट, ये बहुत बड़ा गैप है मार्केट में. आप ये समझो, इन इंडिया आज के दिन हमारे देश में लेस देन 4% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, राइट, आइदर थ्रू म्यूचुअल फंड और डायरेक्टली. इसको अगर आप यूएस और यूरोप से कंपेयर करोगे तो 65% ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑल दीज कंट्रीज एक्चुअली हैव एक्सपोजर और इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट. ये जो इतना बड़ा गैप है, ये गैप है अवेयरनेस के कारण, ये गैप है to be able to take investment decisions इसके कारण. And this is what we are trying to solve. We are actually a education, financial inclusion platform which is helping investors, जो हम निवेशकों को help कर रहे हैं, for them to take intelligent, informed decision कि हम अपने पैसे कैसे और कहाँ invest करें. तो सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ से जो यूज़र्स हैं, जो स्टॉक ग्रो को यूज़ करेंगे, उन्हें एक अच्छी एजुकेशन तो प्राप्त होगी. लेकिन यहाँ पर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर स्टॉक ग्रो जैसी चीज़ कहीं पर भी एंड नहीं हो सकती है, जर्नी है, यहाँ पर डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अब भी आपके सामने होंगे. तो यहाँ पर आज के डेट में आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे रोड ब्लॉक्स हैं? डिपेंड, हमारा जो चैलेंज है ना ये बहुत यूनिक है, राइट, क्योंकि स्टॉक ग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत देश में से बना के ग्लोबल मार्केट्स में जाने वाला है, राइट. सो इफ यू लुक एट ट्रेंड्स, राइट, इन्वेस्टर्स आर ट्रेन्ड टू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस और स्टार्टअप्स जो पहले यूएस या चाइना में बन चुके हैं, जो स्केल अप हो चुके हैं,
उनके मेट्रिक्स, उनके नंबर्स सबको दिखाई देते हैं, एंड देन दे कम बैक सेइंग हमारे भारत देश में कौन सा फाउंडर ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा है और हम उसमें जाके इन्वेस्ट करते हैं. विद स्टॉकग्रो द चैलेंज इज़ वेरी यूनिक, क्योंकि ये प्रोडक्ट, ये प्लेटफॉर्म यूएस और चाइना में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. You are basically building a business which is actually being built in India from Bharat, which is gonna go global, and you have no comparable business globally, right? So for investors, it's a very unique problem saying I don't have a comparable business. This is the first, ये पहला ऐसा business है जिसको मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और इसके numbers, इसके performance के basis पे मुझे benchmarks create करने पड़ेंगे. And accordingly, I'll invest in the business. ग्रेट सर. सर जो मेरी आजकल नेटवर्क मार्केटिंग है, जिनसे भी मैं मिल रहा हूँ और आपसे भी जब मेरी बात होती है, तो यहाँ पर जो आपके भी डायनामिक्स है, वो जो फोकस एरिया है आपकी, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ. Yes. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जो ये फोकस एरिया है, यहाँ पर आपने स्टॉक ग्रो को डेवलप किया हुआ है. लेकिन अगर आप स्टॉक ग्रो नहीं करते तो क्या करते? विपिन, मुझे लगता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक्स के ग्रोथ में 2 या 3 सेक्टर्स आर वेरी क्रिटिकल, राइट? एक इज फिनटेक, विच आई एम ऑलरेडी डैपलिंग इन, जिसमें मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ. बट गिवन द डायनामिक्स ऑफ आर कंट्री, हमारे भारत देश के अंदर एक सेक्टर जो मुझे लगता है बहुत सारा काम किया जा सकता है जहाँ पर, दैट इज़ एग्रीटेक सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर में वाइल गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया है ओवर लास्ट 20-30 ईयर्स, बट देर इज स्कोप ऑफ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव. हम वहाँ काफ़ी सारे बदलाव ला सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. नॉट जस्ट इन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन तो बढ़ा ही सकते हैं, बट किसानों की जो लाइफस्टाइल है, गांव में जो लाइफस्टाइल है, उसमें भी वी कैन ब्रिंग अ मेजर इम्पैक्ट. From being a net consumer, we have become a net producer. That is, हम उतना ज़्यादा अनाज आज के दिन प्रोड्यूस करते हैं कि हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकें. बट नाउ कम्स द फंक्शन ऑफ क्वालिटी, नाउ कम्स द फंक्शन ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल आउट देयर who are actually in the agriculture industry, right? And this is one sector जहाँ हम बहुत सारे changes ला सकते हैं just with the help of technology. So if I was not building StockGrow, I was probably be building a startup in agri-tech sector. That's so noble thought, sir. Well, sir, मैं आपका अगेन दिल से थैंक यू करना चाहूँगा. आपने कीमती टाइम अपना निकाला हमारे ऑडियंस के लिए. इतनी ज़्यादा नॉलेज, आपकी जो पूरी जर्नी थी, आपका एक्सपीरियंस था, वो जो चैलेंजेस जुड़े हुए थे आपके एक्सपीरियंस के साथ, सारे आपने शेयर किए. तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपको, और सारे ऑडियंस से ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप स्टॉक ग्रो के प्लेटफॉर्म को ज़रूर एक बार विजिट करें, देखें, एक्सपीरियंस करें. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आप गूगल के प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर कर सकते हो कमेंट्स के माध्यम से. और जो भी आपके सवाल रहेंगे आप कमेंट्स में लिखिए. और अजय सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल एंड शेयरिंग. Vipin, thank you so much. Really glad to be here and look forward to interact again with you. सर्टेनली सर, थैंक यू सो मच सर. तो दोस्तों, इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस एजुकेशनल वीडियो को यहीं पर. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टॉक मार्केट वाले ग्रुप के साथ, ताकि उन्हें भी इस नॉलेज के बारे में अवेयरनेस प्राप्त हो सके. और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके. तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर. जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में. तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा.